डियर फ्रेंड्स, आज के स्त्री संगोपन के ये एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 महीने में आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपके इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट्स आएंगे तो डॉक्टर आपको क्या ट्रीटमेंट देगी, क्या डाइटरी सलाह देगी और क्या अवॉइड करने के लिए बोलेगी। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने बाकी के विषय कवर किए। आज का पार्ट 3 है। मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। तो एक बार आपके ब्लड टेस्ट के और सोनोग्राफी के रिपोर्ट लेके आप डॉक्टर को मिलेंगे तो डॉक्टर आपको क्या सलाह देंगे। अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसकी वजह से मिसकैरेज का डर रहता है, बच्चे का इंटेलिजेंस कम होने का डर रहता है, प्रेगनेंसी में ग्रोथ रिटार्डेशन होने का डर रहता है, माँ को हाई ब्लड प्रेशर होके फिट्स आने का डर रहता है, फिर प्रीमैच्योर डिलीवरी का रिस्क रहता है। तो ये सब टालने के लिए अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको आयरन रिच डाइट की सलाह दी जाती है, जिसके ऊपर मैंने अलग सा वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। क्योंकि आयरन की टैबलेट्स फर्स्ट 3 मंथ्स में देना अलाउड नहीं है, वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। फिर अगर आपको शुगर की बीमारी निकले तो फिर आपको लो शुगर डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, रोज 30 मिनट चलना और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रिफ़र किया जाता है आपकी ट्रीटमेंट के लिए। अगर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या HIV टेस्ट पॉजिटिव आए तो फिर पेशेंट को एंटीवायरल मेडिसिन चालू किए जाते हैं, उसके लिए फिजिशियन के पास भेजा जाता है। अगर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट में माँ को थैलेसीमिया माइनर टेस्ट पॉजिटिव आई तो हस्बैंड की भी टेस्ट होती है और दोनों की पॉजिटिव आई तो उनको 25% रिस्क है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो जाए। ऐसे में वो माँ की NIPT करके ब्लड टेस्ट होती है, जिसमें एक्चुअल बच्चे के सेल्स की टेस्ट की जाती है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं, और अकॉर्डिंगली आगे क्या करना चाहिए वो डिसीजन लिया जाता है। अगर उसको थैलेसीमिया ट्रेट है तो इसका मतलब जो आयरन हम उसको देने वाले हैं वो आयरन की टैबलेट्स में जो आयरन है उसका हीमोग्लोबिन में कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम लगता है वो एंजाइम की उसके शरीर में डेफिशिएंसी है। तो हमें आयरन की टैबलेट्स 4th मंथ से बहुत ही सतर्क रह के देनी पड़ती है। अगर उसको हम एक्स्ट्रा आयरन की गोली दें तो उसको आयरन टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो पहले सीरम आयरन टेस्ट करके ही हम ऐसे पेशेंट में आयरन की गोली दे सकते हैं। फिर यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में कोई इन्फेक्शन आया तो वो इन्फेक्शन की सेफ एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट दी जाती है और उसको बहुत बड़ी मात्रा में लिक्विड्स, ज़्यादा के पानी या नारियल पानी सेवन करने का एडवाइस दिया जाता है। तो ये हुई अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस है, जो रिपोर्ट्स है, उसके हिसाब से क्या करना चाहिए। अभी जो हमने NT स्कैन और ड्यूअल मार्कर टेस्ट के बारे में बोला, तो अगर वो ड्यूअल मार्कर टेस्ट में ट्राइजोमी का रिस्क ज़्यादा आया यानी ट्राइजोमी 13, ट्राइजोमी 18 और ट्राइजोमी 21, इसका रिस्क अगर ज़्यादा आया तो फिर वो माँ की NIPT टेस्ट होती है। वो ब्लड टेस्ट है जिसमें एक्चुअल बेबी के सेल्स माँ के सर्कुलेशन में फ्लोटिंग रहते हैं, वो सेल्स निकालते हैं, उनको ग्रो करते हैं और उनका फिर कैरियोटाइपिंग होता है, ये देखने के लिए कि सचमुच 13 या 18 या 21 नंबर के क्रोमोसोम्स 3 है क्या। क्योंकि अगर 21 नंबर के क्रोमोसोम्स 3 हैं तो उसको डाउन सिंड्रोम होता है और फिर उसके बच्चे के पूरी ज़िंदगी पर उसका असर हो सकता है। तो ये सब हमने जो टेस्ट किए उसके मैंने आपको आगे के मैनेजमेंट बता दी। फिर हम पेशेंट को डाइट एडवाइस करते हैं, प्रेगनेंसी में कौन सा डाइट लेना चाहिए। तो उसको सुबह और शाम 1-1 ग्लास दूध पीना चाहिए जो पूर्णान्न है।
फिर सुबह में उसको दूध के साथ 2 बादाम भिगा के छिलके के साथ खाने हैं और 1 अखरोट की गिरी खानी है। इसकी क्या ज़रूरत है, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड है जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसको शाम को दूध के साथ 8 काले मनुके और 2 सूखे अंजीर खाने की मैं एडवाइस देती हूँ, जिससे जो आयरन रिच है और जिससे माँ का और बच्चे का हीमोग्लोबिन सही रहेगा और माँ को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। फिर उसको 1 फ्रेश फ्रूट दोपहर को और 1 फ्रेश फ्रूट रात को खाने की सलाह देती हूँ, पपीता छोड़ के। फ्रूट से उसको विटामिन्स मिलते हैं और फाइबर्स भी मिलते हैं। फिर ग्रीन पत्ते वाली हरी सब्जी हफ्ते में 2 बार। फिर स्प्राउट्स उबले हुए या सलाद बना के हफ्ते में 2 बार। अगर नॉनवेज खाते हैं तो उनको चिकन या मटन हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं और एग्स और फिश रोज़ खा सकते हैं। तो ये हुए अपने जो रेगुलर डाइट खाते हैं उसके साथ क्या ऐड करना चाहिए। अभी क्या अवॉइड करना चाहिए, डीप फ्राइड वेरी स्पाइसी फूड, डीप फ्राइड फूड या बहुत मिर्ची डाला हुआ फूड, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन होता है। जो भी खाना है वो फ्रेश बना के घर का ही खाना चाहिए। पहले दिन का बचा हुआ बासा खाना प्रेग्नेंट वुमन को अवॉइड करना चाहिए। अभी जो डब्बे में फूड आता है जैसे दही आता है, रसगुल्ले आते हैं, गुलाब जामुन, बहुत सारी फ्रूट जूसेस, ये सभी डब्बे की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, उनमें प्रिजर्वेटिव होती है। जितना हो सके फ्रेश फ्रूट होल खाने चाहिए क्योंकि फ्रूट जूस आप पीते हो तो पूरे फाइबर्स आप निकाल देते हो और फ्रूट्स को क्रश करके विटामिन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके लिए आप फ्रेश फ्रूट खाएं तो बेहतर होगा। और आपको क्या अवॉइड करना चाहिए कि जो फूड खुले में बाहर बाजार में बेचा जाता है या तो जो पका नहीं है जैसे कि पानी पूरी हो, भेलपूरी हो या और कोई भी चटनी हो, तो ये चीज़ें पकती नहीं है तो उसमें कौन सा पानी यूज़ होता है हमें पता नहीं है। इसके लिए ये चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में क्या अवॉइड करनी चाहिए, रात को लेट सोना। रात की नींद 8 घंटे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हेल्दी बच्चे के ग्रोथ के लिए। और इसके लिए आपको रात को 10:30 तक सो के सुबह 6:30 को उठना है तो आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। और आपको ज़्यादा रात को लेट सोएंगे तो आपके हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस होंगे और फिर बच्चा ठीक तरह से नहीं बढ़ेगा। 3 महीने में पहले लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अवॉइड करनी चाहिए। उछल कूद करना, ज़्यादा हेवी एक्सरसाइजेस करना, फिर एरोबिक्स करना, हेवी वेट लिफ्टिंग करना, रिक्शा या 2 व्हीलर से ट्रैवल करना, ये बिल्कुल मना है। हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस हैं वो भी पहले 3 महीने में अवॉइड करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मिसकैरेज का कभी कभी डर रहता है। तो पहले 3 महीने में सिंगल सेल से एक बच्चा 70 ग्राम की वज़न तक बढ़ जाता है और उसे बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस। बच्चे के पूरे इंटरनल ऑर्गन्स 13 वीक्स तक तैयार हो जाते हैं और इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये बच्चे का फाउंडेशन है, जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है। और ये 3 महीने में अगर आपने अच्छी खुद की सेहत का ख्याल किया तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा आगे जाके हेल्दी ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी जो मैंने भी जानकारी दी वो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सेहत की ख्याल कीजिए। धन्यवाद।